श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 सितंबर को दिन सोमवार है और इस दिन परिवर्तनी एकादशी का भी व्रत रखा जाएगा। इस साल यह बहुत ही शुभ योग बन रहा है, सोमवार का और परिवर्तनी एकादशी का। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी और ढोल ग्यारस भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत रखने से श्री हरि भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से और उनका अभिषेक करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 और 26 दोनों ही दिन रखा जाएगा। गृहस्थ परिवार वाले 25 सितंबर को व्रत रखेंगे। आज मैं एकादशी के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय बताने वाली हूँ। पहला उपाय धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए है। यदि आप कर्जे में हैं, आपका पैसा टिकता नहीं है, आपकी इनकम तो अच्छी है पर वह पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को आप जरूर से करें। इसके लिए आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है। यदि आपके पास गंगा जल बहुत थोड़ा हो तो आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब आपको 7 बेलपत्र लेनी है। ध्यान रहे कि ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो। अब आपको 7 बेलपत्र को उस गंगा जल वाले पात्र में डाल लेनी है। डाल करके आप मंदिर चले जाइए और मंदिर जाते से ही सर्वप्रथम जो नंदीश्वर भगवान शिवलिंग के पास में विराजमान होते हैं, मतलब कि नंदी महाराज, तो नंदी महाराज का जो एक उठा हुआ पांव होता है, उस पांव पर आपको यह गंगा जल समर्पित कर देना है और बची हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास जाकर के आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए और जो 7 बेलपत्र हैं उनको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पर ध्यान रहे कि इन बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग है वह उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इतना आप 3 से 4 एकादशी इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका पैसा घर में रुकना चालू हो जाएगा, वह पैसा गलत जगह नहीं जाएगा, आर्थिक परेशानी दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर से करें। दूसरा उपाय, यह उपाय धन प्राप्ति, व्यापार उन्नति, रोग मुक्ति और पितृदोष मुक्ति के लिए है। इस उपाय को सभी महिला और पुरुष सभी कर सकते हैं और वो महिलाएं खास करके इस उपाय को जरूर से करें जिनके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु गर्भ में ही 2 से 3 महीने में बार बार हो जाती है। इस स्थिति में महिलाओं के लिए स्वधा नाम का स्मरण मात्र ही वरदान सिद्ध हो सकता है और महिलाएं चाहें तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी जरूर से करें। इससे सारी परेशानियां गर्भस्थ से संबंधित दूर हो जाएंगी। यह बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आपको मंदिर चले जाना है, शिवालय चले जाना है और वहाँ पर शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार आपको जप करना है और जल समर्पित करने के बाद आपको 3 बार ताली बजाना है और फिर 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है। या फिर आप चाहें, आपके पास समय हो तो आप वहीं पर बैठ कर के स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप
3 से 4 एकादशी इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, घर में सुख शांति आ जाएगी और पितृदोष संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी और यदि कोई रोग है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को आप जरूर से करें।